Hello students, in the previous lecture we studied the electric potential due to an electric dipole at a general point r theta. By the result we conclude the electric potential at axial line and equatorial line of an electric dipole. So in this lecture we are going to discuss the equipotential surfaces. What are those? For a given charge of distribution or for a given charge distribution, locus of all the points or region for which the electric potential has a constant value are called equipotential regions. Example, suppose we have an isolated point charge Q here. This is a positive isolated point charge Q. As we know that the electric field lines are radially outwards drawn in all the possible direction, which denotes the electric field due to this charge Q is radially symmetric in all the possible directions. Suppose this distance is r. This concentric circles, the first circle has radius r, the second circle has radius 2r, and the third circle has radius 3r. So as we know that the potential due to a point charge is equal to kq upon r. So smaller the r, higher will be the potential, and larger the r, smaller will be the potential. So for an isolated point charge, the value of V1 is greater than V2 is greater than V3 and so on for all the equipotential surfaces. So इस पॉइंट से इस पॉइंट Q चार्ज, जो पॉइंट चार्ज अपने पास है आइसोलेटेड, उससे r डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी, सपोज वो V1 है, 2r डिस्टेंस पे पोटेंशियल की वैल्यू सपोज वो V2 है, 3r डिस्टेंस पे पोटेंशियल की वैल्यू है वो V3 है. सो द पोटेंशियल एट डिस्टेंस पॉइंट r इज ग्रेटर देन 2r एंड ग्रेटर देन 3. तो 3r पे जो वैल्यू होगी पोटेंशियल की, दैट इज V3 इज लेस देन V2 एंड लेस देन ऑफ V1, क्योंकि अपन रिलेशन जानते हैं V इज इक्वल टू KQ अपन R होता है. दैट इज अपन क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अभी जो इस पॉइंट से r डिस्टेंस पे जो ये पॉइंट्स हैं, उन सब का जो लोकस है, ये यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो पूरे सरफेस के लिए क्या होगा, सेम होगा. इसी तरीके से 2r डिस्टेंस पे यहाँ पे इस पेरीमीटर पे जो भी पॉइंट होगा उसके लिए पोटेंशियल जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा. सो दीज आर कॉल्ड द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हैज अ कांस्टेंट वैल्यू. नाउ let's discuss some important properties of equipotential surfaces. The first one is equipotential surface must be perpendicular to the electric field. Equipotential surface आपका हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा. पोटेंशियल डिफरेंस गिवन या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय VB minus VA is equal to minus of A to B E dot dr. In an equipotential surface VB इज इक्वल टू VA, क्योंकि अपन पहले ही कह चुके हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट रहेगा. सो VB इज इक्वल टू V है, हेंस E डॉट dr इज इक्वल टू 0. सो if as electric potential has same value, so that VB is equal to VA, hence E dot dr is equal to 0. It means the equipotential surface must be perpendicular to the electric field. E dot dr equal to 0 कब होगा? E dot dr it is a dot product, so अपन इसको लिख सकते हैं E dr cos थीटा, और ये 0 है, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. तभी अपन कह सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. थीटा आपके पास 90 डिग्री आ रहा है यहाँ से मैथमेटिकली भी. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस V1 ग्रेटर देन V2 इज इक्वल टू E डॉट डी. अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस अपने पास हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E अप्लाइड, द डिस्टेंस बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर D. सो द पोटेंशियल डिफरेंस जो अपन देंगे, सपोज इस पॉइंट का पोटेंशियल V1 है और यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है इसका पोटेंशियल V2 है. सो द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E डॉट D. नेक्स्ट इज lines of force always intersect
एन इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलरली. लाइन्स ऑफ फोर्स जो आपकी रहेंगी, जिसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी कहते हैं, आर ऑलवेज इंटरसेक्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलरली. डायग्राम में अपने शो कर रखा है. इक्विपोटेंशियल सरफेस को परपेंडिकुलरली लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट करेंगी. द नेक्स्ट इज नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट each other. No two equipotential surfaces can intersect each other like as electric field lines. We already studied in electric field lines that no two electric field lines can intersect each other. So what is the reason behind this? At the point of intersection there are two values of electric potential, which is not possible. So this is important conclusion, that no two equipotential surfaces can intersect each other. The next is equipotential surfaces are crowded together in the region of strong field. कि जहाँ पे strong electric field होगा वहाँ पे equipotential surfaces के बीच की distance जो है वो कम होगी. There are relatively far apart where field is weak. और जहाँ पे weak electric field होगा वहाँ पे equipotential surface के बीच का distance जो है वो ज़्यादा रहेगा. They are far apart in weak electric field. The next is, which is very important, most important, is if a charge is moved from one point to another, work done will be zero for an equipotential surface. So what is the formula of work done? Work done per unit charge is the definition of potential. Potential is equal to work done per unit charge. So potential difference VB minus VA is equal to WAB upon per unit charge Q. So potential is constant everywhere. The value of potential is same. So VB is equal to VA. So that WAB is equal to 0. So for an equipotential surface, if a charge is moved from one point to another, the work done will be 0. This is most important result. Now let's talk about a numerical based on equipotential surfaces. The question number first is, the figure shows uniform electric field. This figure shows uniform electric field in red lines. Find potential difference between point A and C, VA minus VC. Potential difference between points VB, B and D. Potential difference between points VA and D, and potential difference between points VC and D. So for first option, for option first, the potential difference between point A and point C. So the potential of point A and C should be equal. The potential of point A and C should be equal. And why it is so? As the points lies on the line, which is perpendicular to electric field lines of force called equipotential line. The potential of point A and C should be equal. And why it is so? As the point lies, the potential of point A and C should be equal as the point lies on the line which is perpendicular to the electric field. This line where point A and point C lies is perpendicular to the electric field lines of force called equipotential line. So यहाँ पे तो potential जो है A और C point पे potential same होगा. सेम दैट ऑफ B और D के लिए रहेगा कि VB और VD पर पोटेंशियल जो है वो आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा. सो अपन कह सकते हैं हेंस VA माइनस VC एंड VB माइनस VD इज इक्वल टू 0. सो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो आपका क्लियर हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस एट VA एंड VC
इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या होगा, 0, क्योंकि एक परपेंडिकुलर लाइन पे लाई कर रहे हैं विच इज़ परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो ये आपकी इक्विपोटेंशियल लाइन हो गई। यहाँ पे पोटेंशियल आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट बी और डी के लिए भी सेम है, यहाँ पे बी और डी पर पॉइंट पर पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगा, तो वी बी माइनस वी डी भी आपका क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट बात करते हैं सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन आपका है वी ए माइनस वी डी, तो अपन वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वी डी माइनस वी सी दोनों के लिए फाइंड आउट करते हैं, एंड इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, डिस्टेंस को अपन लिख देते हैं डी, ई डॉट डी। सो माइनस ऑफ ई डॉट ई आपका वैल्यू है 20 इंटू 1, इट इज़ माइनस 20 वोल्ट। अपन को कैलकुलेट करना है वी ए माइनस वी डी इज इक्वल टू वी सी माइनस वी डी इज इक्वल टू 20 वोल्ट। चेंज कर दिया अपन इसको, वी डी माइनस वी सी था, तो वी ए माइनस वी सी माइनस वी डी इज इक्वल टू 20 volts. So this is the answer of this numerical based on equipotential surfaces. Thank you.